औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिज़वान और आप देख रहे हैं एटीओ पाक डेली यूट्यूब चैनल। मैं आपको इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ आपको पंजाब एकेडमी ऑफ एडवांस टीचिंग हॉरिजॉन्स की तरफ से पेश किया जा रहा है, जिसमें हम इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं और इजी सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन की समझ आए, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे रेफ़र कीजिएगा ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सेकेंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अपनी सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में अगर आप पेज नंबर 23 पे थ्योरम नंबर 1.5.5 देखेंगे तो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आने वाली स्टेटमेंट जो है वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें कुछ प्री रेक्विजिट्स का नाम जिन्हें मैं देता हूँ, कुछ बेसिक फार्मूलाज का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं हमें पता होनी चाहिए जो इस थ्योरम में यूज़ होनी है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जो यकीनन आप सब जानते हैं, x⁻0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। बल्कि यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट, किसी भी फॉर्म में आपके पास अगर कोई नंबर है जो 0 पावर रखता है तो वो इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह फैक्टोरियल को अगर हम डिस्कस करें, जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में फैक्टोरियल आपने डिस्कस किया था, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट 1 फैक्टोरियल भी इज इक्वल्स टू 1 ही होता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने इस थ्योरम में यूज़ करने हैं। इसी तरह कुछ और बेसिक फार्मूलाज बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में आपने डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पे यूज़ होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो इसकी अगर हम सिंपल फॉर्म देखें, 1 + x⁻n इज इक्वल्स टू 1 + nx + n × n-1 और 2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n-1 × n-2 और 3 फैक्टोरियल x³। ये इसकी सिंपल फॉर्म है। तो मैंने इसे ज़रा थोड़ा सा सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और इसमें हर टर्म में आपको 3 हिस्से नज़र आएंगे, हर टर्म के 3 पार्ट हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले 1 नज़र आ रहा है, तो ये सारी टर्म्स में जितनी भी इसकी टर्म्स होंगी उनमें 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, दूसरी टर्म में भी 1 है, तीसरी टर्म में भी 1 है, चौथी टर्म में भी 1 है, सो ऑन। इन्फिनिट मैनी टर्म्स इस थ्योरम की होती हैं और ये जो 1 है ये सारी टर्म्स में 1 ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। इसी तरह अगर आप फ्रैक्शन में देखें तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है। इसी तरह सेकंड टर्म में 1 फैक्टोरियल है, थर्ड टर्म में 2 फैक्टोरियल है, फोर्थ टर्म में 3 फैक्टोरियल है। ये जो फ्रैक्शन में आपको फैक्टोरियल फॉर्म नज़र आ रही है, ये एक कंटिन्यूस आपको सीक्वेंस नज़र आएगा। इसमें 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह अगर हम x की पावर्स देखें तो यहाँ पे x⁻0 है, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म में x⁻1 हो गया, नेक्स्ट टर्म में x⁻2, नेक्स्ट टर्म में x⁻3 एंड सो ऑन। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे 1 है और सेकंड टर्म में 1 के साथ एक n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब होना ये है कि हर नकली टर्म में ये जो प्रीवियस टर्म है वो एज इट इज़ आएगी। जैसे ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, इसके साथ एक n इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह ये 1 और n एज इट इज़ आ जाएंगे, इसके साथ एक n-1 इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह ये तीनों
जो आपके पास पार्ट हैं ये ऐसे ही आ जाएंगे और साथ एक n-2 इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट में देखें 1 है, n है ही नहीं। सेकंड टर्म में 1 के साथ n मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह थर्ड टर्म में ये वाली दोनों पार्ट ऐसे ही आएंगे 1 और n, और साथ एक n-1 भी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम ये वाले तीनों आगे शिफ्ट होंगे, इसके साथ एक n-2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब आप आगे चलेंगे तो ये सारे का सारा एज इट इज़ रहेगा, साथ एक n-3 बढ़ जाएगा। उससे आगे चलेंगे तो n-3 तक एज इट इज़ रहेगा, साथ एक n-4 बढ़ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम इसे यूज़ करना चाहें इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली आप लोगों ने इसमें याद क्या रखना है, फ्रैक्शन में 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होके कंटिन्यूस 1 2 3, एक्स की पावर 0 से स्टार्ट होके कंटिन्यूस 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो न्यूमरेटर में नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा, फिर उसके साथ एक n आ जाएगा, फिर n-1 भी बढ़ जाएगा, फिर n-2 भी बढ़ जाएगा, और हर दफ़ा एक n में डिक्रीज़ करके मल्टीपल की फॉर्म में एक पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम यही फार्मूला अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में हमारे पास ये फार्मूला में यहाँ पे x था, क्वेश्चन में x की जगह 1/n है, तो सेम हमने यही फार्मूला लिखना है और x को रिप्लेस कर देना है 1/n से। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, 1 ऐसे ही है, 0 फैक्टोरियल भी ऐसे ही है, और ये x की जगह 1/n आ गया, इसकी पावर 0। इसी तरह नेक्स्ट में 0 और ये वाला 0 इनकी जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे n आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में ये 2 बन जाएंगे, और यहाँ पे n के साथ एक n-1 बढ़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक n-2 बढ़ जाएगा, और ये 3 बन जाएंगे। ये वाला जो इसकी फॉर्म है इस फार्मूला की, हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है एज इट इज़। इसी तरह जो तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो e की वैल्यू है। e इज़ इक्वल होता है 1/, इसमें भी एक सीक्वेंस आपको नज़र आएगा, 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर आप कैलकुलेटर पे ई की वैल्यू चेक करें, आपको 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो इसको भी कैलकुलेट करने से आपको वही वैल्यू मिलेगी जिसमें हमने जहाँ तक इसे लिख लिया, इतने पॉइंट के बाद नंबर्स आ जाएंगे। अगर और इन्हें बढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट्स के बाद जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो आपने सिंपली ये याद रखना है, ई इज़ इक्वल किसके होता है, 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस ये सीक्वेंस नीचे जा रहा है, 0 फैक्टोरियल 1 2 3, और ऊपर आपको सबके 1 ही नज़र आएगा। तो जो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, तो हम उसकी जगह ई लिख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्री रिक्विजिट्स था। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो आप इस थ्योरम का प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अब हम थ्योरम के प्रॉपर प्रूफ की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने 1 + 1/n रेज़ टू पावर n को ओपन कर दिया, और इसकी एक्सपेंशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है, 1/0 फैक्टोरियल, सेम जो हमने प्रीवियस में प्री रिक्विजिट में फार्मूला देखा था, n/1 फैक्टोरियल, और x की जगह 1/n, इसकी पावर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह n × n-1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर, n × n-1, n-2 और 3 फैक्टोरियल एंड क्यू। सिंपल आपने फार्मूला ओपन कर दिया। इसके बाद क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसलिए हमें जितने भी n है वो फ्रैक्शन में चाहिए, न्यूमरेटर में हमें कोई भी n नहीं चाहिए। अगर न्यूमरेटर में n होगा तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1/0 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, और ये इसे थोड़ा सिंपल करके लिख दिया, ब्रैकेट को यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन डॉट लगा दिया। इसी तरह n को n-1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी सेम स्क्वायर ओपन करके ब्रैकेट ख़त्म कर दी और मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, और इधर भी क्यूब ओपन कर दिया और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस n को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस n को, इन n-1 और n-2, इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एन जो है उन्हें हमने कंबाइन कर दिया, ये वाला एन इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, एन ओवर एन बन गया। इसी तरह 1 ओवर 2 फैक्टोरियल को हमने साइड पे कर दिया, और एन इंटू एन माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके नीचे ये वाला एन स्क्वायर हमने सेट कर दिया। मतलब हम कांस्टेंट को अलग करते जा रहे हैं और जिन टर्म्स में एन है उन्हें हम अलग करते जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अलग कर दिया, और एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एज इट इज़ आ गया, और ये वाला जो एन रेज टू पावर 3 था वो इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ भी कांस्टेंट टर्म अलग हो गई, और वेरिएबल वाला जो वेरिएबल हैं उन्हें सबको कंबाइन करके एक जगह हमने लिख दिया। मतलब ये पहले हमने बगैर एन वाली टर्म और बाद में जिनमें एन आता है वो वाली टर्म लिख दी। अब इस एन स्क्वायर को हम डिवाइड जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इसे डिवाइड कर देंगे। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड टर्म भी एज इट इज़। इस एन और एन को हम नेक्स्ट स्टेप में जाके कैंसिल करेंगे, अभी एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 ओवर 2 फैक्टोरियल भी एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, एन स्क्वायर है और ऊपर हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एन स्क्वायर को पहले एन से भी डिवाइड कर दें और एन माइनस 1 से भी डिवाइड कर दें। यही हमने यहाँ पे किया। एन स्क्वायर था, स्क्वायर को एक यहाँ पे ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, दूसरा यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। ये इसकी पावर 2 थी, इसलिए इसे यहाँ पे दो जगह हमने यूज़ कर लिया अलग अलग पावर 1 के साथ। इसी तरह डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर 3 टर्म्स हैं, नीचे एन रेज टू पावर 3 है, तो एन रेज टू पावर 3 को तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दिया। फर्स्ट टर्म के नीचे अलग, सेकंड के नीचे अलग, थर्ड के नीचे अलग से लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट कैंसिलेशन की बारी आती है इसमें, बल्कि एक दफ़ा कैंसिलेशन से पहले हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एन ओवर एन अलग कर देंगे, माइनस 1 ओवर एन अलग कर देंगे। अगर न्यूमिनेटर में दो टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो डिनोमिनेटर को हर एक टर्म के नीचे अलग से हम लिख सकते हैं। तो इस रूल के मुताबिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, एन ओवर एन एज इट इज़ चल रहा है अभी तक, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़ लिख दिया, और इस एन को दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। पहले एन के नीचे भी कर दिया और -1 के नीचे भी हमने अलग से लिख दिया। इसी तरह 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, एन ओवर एन भी हमने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे भी ऐसे किया, एन ओवर एन फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर एन फैक्टोरियल, और इस टर्म में भी एन ओवर एन फैक्टोरियल माइनस 2 ओवर एन फैक्टोरियल अलग अलग कर दिया। अब आते हैं जी कैंसिलेशन की तरफ। अब जितनी भी इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है वो सारी हमने कर देनी है। यहाँ पे देख लें, एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला एन और एन कैंसिल, ये भी एन ओवर एन कैंसिल, ये भी एन और एन कैंसिल, ये भी और ये भी, जितने भी एन ओवर एन है वो सारे कैंसिल होके हमारे पास 1 बन जाएंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 ओवर एन, इसी तरह 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 ओवर एन, 1 माइनस 2 ओवर एन, जितने भी एन ओवर एन थे वो सारे 1 बन के ख़त्म हो गए, और जो प्लस हो रहे थे वो 1 बन के यहाँ पे मौजूद हैं। जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सारे ख़त्म हो गए। तो अभी हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे लिमिट अप्लाई यहाँ तक क्यों नहीं की थी, क्योंकि जब तक न्यूमिनेटर के सारे एन ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इन्फिनिटी जो है वो पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ देखें, कहीं भी न्यूमिनेटर में आपको एन नज़र नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पे हम इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं। तो इसमें देखें, पहली टर्म एज इट इज़ आ गई, दूसरी एज इट इज़ आ गई, तीसरी में 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, 1 माइनस 1 ओवर एन की जगह इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह यहाँ भी एन की जगह इन्फिनिटी आ गया, और लास्ट टर्म जो यहाँ पे लिखी हमने उसमें भी एन की जगह इन्फिनिटी आ गया जी। 1 ओवर इन्फिनिटी आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, 0 के इक्वल होता है। तो अब हम जहाँ जहाँ इन्फिनिटी 1 ओवर समथिंग ओवर इन्फिनिटी है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0। इसी तरह 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 एज इट इज़, माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, मल्टीप्लाइड बाय 1 एज इट इज़ माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी इज आल्सो इक्वल्स टू 0। अब जितने भी 0 प्लस या माइनस हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1,
और 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 1। अब 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सारे वंस, ये तीनों वंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगा 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है, एक सीरीज़ बन गई है। तो ये किसके इक्वल है? स्टार्ट में प्री रेक्विजिट को माइंड में लाएं ज़रा, यकीनन आपने अपने रजिस्टर पे नोट किए होंगे। तो प्री रेक्विजिट्स को रीमाइंड करें, किसके इक्वल था ये? जी किसके इक्वल था? ई के इक्वल था। तो हम इसे जो है वो ई के इक्वल यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमने इसे एक दफ़ा पॉइंट्स में बदल दिया। पॉइंट्स में बदलने के बाद इसको अगर हम सम करते हैं तो ये 2.66 समथिंग बनेगा, जो कि ई की वैल्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड में हम पहुंच चुके हैं। यकीनन आप इसे समझ चुके होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी डिडक्शन। अगर हमारे पास इस तरह से इसकी फॉर्म चेंज हो जाए, x अप्रोचेस टू 0, 1 + x रेज़ टू पावर 1/x आ जाए, तो वो भी e के इक्वल ही होता है। इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे? इसे हमने क्या करना है, रिप्लेस करके उसी थ्योरम की फॉर्म में ले जाएंगे जो हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रीवियस थ्योरम था उसमें यहाँ पे 1/n था, तो हमने इस x को रिप्लेस कर देना है 1/n से। और जब हम इस x को 1/n से रिप्लेस करेंगे तो हमें 1/x की वैल्यू क्या मिलेगी? इस x को यहाँ ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, और इस n को यहाँ ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/x की वैल्यू हमें n मिल जाएगी। और जब भी हम इसमें पुटिंग का प्रोसेस करते हैं, वेरिएबल चेंज होता है लिमिट में, तो लिमिट भी यकीनन चेंज करना पड़ती है। तो लिमिट को चेंज करने के लिए पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी, अब हमें n अप्रोचेस टू चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि n अप्रोचेस टू क्या बनेगा। अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो n की वैल्यू हमें 1/0 इन्फिनिटी मिलेगी। जैसा कि x अप्रोचेस टू 0 था और हमने जब पुटिंग की x इज इक्वल टू 1/n, तो हमें n की वैल्यू मिली 1/x। n की वैल्यू यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट 1/x है। जब हम इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इट मीन जब हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x में था तब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी, और अब हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल चेंज होके n में जा रहा है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बन जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की जगह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया। 1 में कोई चेंज नहीं आया, प्लस भी एज इट इज़ आ गया। x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस की थी? 1/n। x की जगह 1/n लिख दिया, और इसी तरह 1/x की जगह n पावर में 1/x था, उसकी जगह n आ गया। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रीवियस थ्योरम विच वी ऑलरेडी प्रूफ। ये वाला थ्योरम जो है वो बिल्कुल प्रीवियस फॉर्म बन गई है जो हमने अभी अभी रिसेंटली प्रूव किया है। तो अब यहाँ पे उस थ्योरम का रेफरेंस दे के हम कह सकते हैं कि ये वाली फॉर्म जो है वो किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। दैट इज़ रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स, ये उसी थ्योरम की डिडक्शन है, उसी में हम कुछ पुटिंग करके तो ये वाला थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। अच्छा जी, आपने इसे अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए उसे दोबारा से एक दफ़ा वाइंड करके दोबारा से देख लें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।